तो उस समय पे क्या लाना है? नमक लेके आना है? घोड़ा रिश्ता। नहीं, घोड़ा लेके आते हैं ताकि उसमें यात्रा करेंगे। तो इसी प्रकार वक्ता की तात्पर्य देखना पड़ता है। यदि तात्पर्य का बाध नहीं होता है तो उसको अप्रामाणिक नहीं कहते। इसी प्रकार वेद वाक्य का तात्पर्य यदि बाध नहीं हो रहा है तो उसको अप्रामाणिक नहीं कहते। जैसे किसी ने कहा कि गंगा जी में कुटिया है, गंगायाम घोषः। गंगा का वाच्यार्थ है प्रवाह। प्रवाह का बाध तो हो जाएगा, प्रवाह में घर नहीं रह सकता है, लेकिन उस वक्ता का तात्पर्य क्या है? गंगा का तीर। तो वहां भी तात्पर्य जी गंगा किनारे था। जी, गंगा के तीर किनारे। तो तात्पर्य का बाध नहीं होने से ये वाक्य भी प्रामाणिक है। इसी बात को यहाँ पे कह रहे हैं। अन्यथा चातुर्मास्यादादौ एव सर्वे प्रवर्तेरन नान्यत्र च। यदि चातुर्मास्य याग आदि में अमृत हो जाते, अमरों को प्राप्त कर लेते, तो सभी व्यक्ति उसी में ही प्रवृत्त होते, चातुर्मास्य याग आदि में, न अन्यत्र। अन्यत्र ज्ञान आदि तप इत्यादि में कोई व्यक्ति तो कहीं प्रवृत्त होता ही नहीं। और श्रुति भी कह रही है स्वयं कि देखो ये जो कर्म आदि ठीक नहीं, मतलब नित्य फल को देने वाले नहीं है। श्रुतिश्च अथर्वणी श्रुति ही क्या है? स्थूलारुंधति न्याय न, एक स्थूल अरुंधति न्याय से बता रहे। स्थूल अरुंधति न्याय क्या है? कि अरुंधति को सीधा ऐसे दिखाने से नहीं देख सकते हैं, सूक्ष्म छोटी सी तारा है। अरुंधति मतलब पृथ्वी है ना उसमें? अरुंधति, हाँ। एक तारा, तारका। अच्छा, तारका। बहुत छोटी सी ऐसे रहती है, सप्तर्षि मंडल के नहीं। वशिष्ठ जी की स्त्री के नाम जी है वो। हाँ, वशिष्ठ जी की स्त्री थी अरुंधति। तो अरुंधति तारा को दिखाना है तो एक ही बार में वो देखो अरुंधति बोलने से उसको देख नहीं सकते, छोटी सूक्ष्म है, इसलिए दिखाते हैं धीरे धीरे करके कि देखो वह वशिष्ठ हैं, ये सप्तर्षि मंडल है, उसके पास में जो है वो अरुंधति। इसी प्रकार शाखा चंद्र न्याय भी है। द्वितीय आदि के चंद्र हो, बहुत छोटा से दिखता हो कम समय के लिए, तो वहाँ पर दिखाएंगे कि देखो वो शाखा है, उस शाखा के थोड़ा सा ऊपर देखेंगे तो आपको चंद्रमा दिखेगा। इसी प्रकार शाखा चंद्र न्याय से बता रहे हैं। जैसे क्या है? मंत्रेषु कर्माणि कवयो यान्यपश्यन् तानि त्रेतायां बहुधा संततानि तान्याचरथ नियतं सत्यकामा। तो मंत्रेषु कर्माणि कवयो यान पश्यन्, मंत्र आदि में मंत्रेषु कर्माणि कवयो यानि अपश्यन्, जो ऋषि लोग मंत्रों में जिन कर्म आदियों को देखा जाना, तानि तानि कर्माणि त्रेतायाम बहुधा संततानि। त्रेतायाम इसका अर्थ त्रेता युग आदि भी कर सकते हैं और वेद को भी ले सकते हैं जिसमें 3 कांड हो। 3 कांड को ऐसे लेना चाहिए। आगे तान्याचरथ नियतम सत्य काम, उसको तुम आचरण करो कर्म को। इति नित्य कर्म फल प्रेप्सु कर्म करण मुक्त्वा, जो नित्य कर्म फल को चाहता है उसके लिए कर्म करने के लिए कथन किए। अनेन कृतेन किम नित्य फलम भवति इति आकांक्षायाम, बोले ये कर्म करेंगे तो क्या फल मिलेगा? ऐसा वह पुण्य सुकृतो ब्रह्मलोकः, ये जो पुण्य होगा सुकृत होगा उससे ब्रह्मलोक को प्राप्त करेंगे। ब्रह्मलोकम फलत्वेन निर्दिश्य,
फिर ब्रह्मलोक तो उसका फल है, ऐसा निर्देश करके आगे बताए कि देखो प्लवाह्येते अदृढ़ा यज्ञ रूपा, ये जो नाव है कर्म रूपी नाव दृढ़ नहीं है, इससे संसार पार करने के लिए समर्थ नहीं हो सकते। कोई व्यक्ति नाव में नदी पार करना चाहता है, यदि नाव दृढ़ नहीं है, उसमें छेद छिद्र आदि है, पानी आ रहा है अथवा टूटा हुआ है, अथवा छोटी सी नाव है उससे वजन आदि अधिक हो, दृढ़ नहीं है, तो उससे आप नदी को पार नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार ये संसार रूपी सागर को पार करने के लिए दृढ़ नौका चाहिए। प्लवाह्येते अदृढ़ यज्ञ रूपा, जो यज्ञ रूपी नाव है उसके द्वारा ये संसार सागर को कोई भी पार नहीं कर सकते। इति संसारम प्रदर्श्य आत्मज्ञानमेव पुरुषार्थ साधकत्वम, तो आत्मज्ञान ही पुरुषार्थ का साधक। इसका यह तात्पर्य नहीं कि यज्ञ नहीं करना है, यज्ञ करना है, लेकिन यज्ञ श्रेष्ठ साधन अर्थात मोक्ष के साक्षात साधन नहीं है, इसी में तात्पर्य है। पुरुषार्थ साधकत्व मन्यमानस्य, जो ऐसे मानता है कि परम पुरुषार्थ साधक है, ऐसे कर्म करने वाले बहुत ही अभिमान करते हैं कि इसी यज्ञ के द्वारा ही हम मुक्ति को पा लेंगे, इस प्रकार के उनके अभिमान आदि रहता है। इसलिए कह रहे हैं जरा मृत्युम ते पुनरेव यन्ति, फिर वो जन्म मृत्यु को प्राप्त करते हैं। यज्ञ आदि कितने भी करें तो मुक्त नहीं हो जाएंगे। इति संसारम प्रदर्श्य आत्मज्ञानमेव पुरुषार्थ साधनम, आगे बताते हैं वहाँ पर आत्मज्ञान ही पुरुषार्थ का साधन है। नास्त्य कृतः कृतेन तद्विज्ञानार्थम इत्यादि। तद्विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभि गच्छेत् श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, समित्पाणि ही श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। नास्ति अकृतः कृतेन, अकृतः मोक्षः कृतेन कर्मणा नास्ति, जो मोक्ष किसी प्रकार की क्रिया का फल नहीं है, उसको आप कोई भी कर्म के द्वारा क्रिया के द्वारा उसको प्राप्त नहीं कर सकते। देखो 4 प्रकार के हैं, आप्य, प्राप्य, संस्कार्य, विकार्य, 4 होते हैं। और मोक्ष तो इन चारों में से कोई भी नहीं है। मोक्ष आप्य भी नहीं है क्योंकि सदा मुक्त है, और विकार्य भी नहीं है, किसी के विकार भी नहीं है, संस्कार्य भी नहीं है कि संस्कार कर दिए तो मोक्ष हो गया। इस प्रकार से आप्य, विकार्य, संस्कार्य और आप्य तो प्राप्य में भी आ सकता है। प्राप्य यानी किसी भी प्रकार से प्राप्त आदि नहीं कर सकते। तो मोक्ष के लिए कर्म के द्वारा आप प्राप्त, मोक्ष को आप कर्म के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते। नास्त्य कृतः कृतेन तद्विज्ञानार्थम इत्यादि ना, इसलिए उस तत्व को जानने के लिए गुरु जी के समीप जाना चाहिए। अतो नवा धर्म फलस्य नित्यत्वम, और भी कारणों से बता रहे हैं कि धर्म के फल नित्य नहीं है। अतो न सुख साधनत्वम धर्मस्य, तो धर्म जो है सुख का साधन नहीं हुआ। कौन से सुख के लिए? नित्य सुख, जो मोक्ष के लिए। बोले अन्य कौन सा साधन है? तमेव विदित्वाति मृत्युमेति इति ज्ञानस्य एव सुख साधकत्वम दर्शयति, उस परम तत्व को जान करके ही अमृत तत्व को प्राप्त करते हैं। इति ज्ञानस्य एव सुख साधकत्वम, ज्ञान ही सुख का साधक है। तत्फलस्य च नित्यत्वम प्रागेव उक्तम, और ज्ञान का फल नित्य है, वह पहले से ही बता दिया। ज्ञानस्य साधनता उक्ति औपचारिकी इति उत्तरत्र वक्ष्यते, जो ज्ञान की साधनता औपचारिक है ये आगे आगे कहा जाएगा। और ज्ञान के साधन धर्म आदि जो भी था वही। अतः साधन भूत ज्ञान उपायम आलोचयमाना भगवत पादः, इसलिए साधन भूत जो ज्ञान के साधन है
अतः साधनभूत ज्ञानोपाय, ज्ञान का उपाय जो भी हैं उसको आलोचयमान, आलोचना करने वाले भगवत्पादः प्रस्थानत्रयात्मकं ग्रंथम निर्मितवन्तः। इसलिए भगवान भाष्यकार जी ने प्रस्थानत्रय ग्रंथ का उन्होंने रचना की, अर्थात उसके ऊपर भाष्य रचना किए। गीता, ब्रह्मसूत्र और क्या है उपनिषद, ये तीनों के ऊपर उन्होंने भाष्य रचना की। प्रस्थीयते अनेन इति प्रस्थानम मार्गः, जिस मार्ग से परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं, जानते हैं, परोक्ष ज्ञान कर प्राप्त करके फिर अपरोक्ष करते हैं, इसलिए उसको कहा जाता है प्रस्थान। प्रस्थीयते अनेन इति प्रस्थान, तीन है इसलिए प्रस्थान त्रय। निर्वितवन्तः तदनधिकारिणां केषाञ्चित् संसार दारिद्र्य निर्दहनाय तर्काकुल विचिकलिता अपूर्व पक्ष ग्राहक सामी किरणात् सिद्धांत गंभीरात् प्रस्थानत्रय पयोरासेः पंचरत्नम अद्भुतम आददुहु। एक ही वाक्य है। देखिए, भगवान भाष्यकार जी ने प्रस्थान त्रय की रचना की, उनके भाष्य रचना की। केषांचित संसार दारिद्र्य निर्दहनाय, संसार में जो दारिद्र्य निर्दहनाय, दरिद्रता आदि दहनाय तर्काकुल विचिकलिता, कलितात तर्क आकुल विचि, तर्क से आकुल, विचि यानी तरंग से प्रवाहित हो गई, कलितात पूर्व पक्ष ग्राह समाकीर्ण्यात्, जो पूर्व पक्ष रूपे ग्रह, ग्रह यानी मगरमच्छ जिसमें आदि हैं, सिद्धांत गंभीरात् प्रस्थान त्रय पयोरासे है, जो सिद्धांत गंभीर, जो सिद्धांत प्रस्थान त्रय है, प्रस्थान त्रय रूपी जो समुद्र है, पयोरासी समुद्र है, जिस समुद्र में पयोरासे है पंचरत्नम अद्भुतम आददुहु, यहाँ उसी प्रस्थान त्रय से पंचरत्न रूपी ये अद्भुत रत्न को, पंचरत्न को उन्होंने निकाला है। तत्स्वभावतः सरलमपि केषांचित् मंदमतिनाम, ये तो पंचरत्न सरल है, फिर भी मंदमति अर्थात जो उसको ठीक प्रकार से समझना चाहते हैं कि मूल अर्थ को स्वतः यदि समझ नहीं पाते हैं, इसीलिए उनको तदर्थ आविष्करणाय प्रयतामहे, उसके अर्थ को आविष्करण प्रकटीकरण करने के लिए प्रयतामहे, वयम प्रयतामहे, हम प्रयत्न कर रहे हैं। शास्त्रस्य तत्त्वबुभुत्सु कथारूपत्वात् तदेक देशभूतस्य अस्य तत्प्रकरणत्वात् प्रकरणस्य बालाधिकारतया बालस्य च जन्मांतर कृत सुकृत महिम्ना तज्जन्म कर्तव्य जिज्ञासा संभवात् तादृशमेव अवनतम शिष्यम गुरु उपदिशति। कह रहे हैं कि इस ग्रंथ के लिए विचार करना चाहिए कि अधिकारी कौन है, क्या है। तो कह रहे हैं कि ये शास्त्र का एक अंग है, प्रकरण है, और प्रकरण ग्रंथ में बालक अध्ययन करते हैं, मतलब जो अभी ग्रंथ आदि में प्रवेश कर रहे हैं उन लोगों के लिए ये प्रकरण ग्रंथ होता है। और उन लोगों का ये ग्रंथ श्रवण करने के लिए भी क्या चाहिए, जन्मांतरकृत सुकृत महिम्ना, अनेक जन्म से किए हुए पुण्य की महिमा से ही तज्जन्म कर्तव्य जिज्ञासा संभवात्, कि मेरा क्या कर्तव्य है, क्या साधन है, इस प्रकार की जो संभावना जिज्ञासा होती है, जिज्ञासा होने के लिए भी पुण्य चाहिए। तादृशमेव अवनतम शिष्यम, इस प्रकार के जो शिष्य है, कैसे शिष्य,
जो शास्त्र में तत्व बुभुत्सु कथा रूप जो प्रकरण ग्रंथ आदि है, इसको सुनने की जिज्ञासा हो अथवा उसके अनेक जन्म के पुण्य की महिमा से मन में जानने की इच्छा होती है, जिज्ञासा, कर्तव्य जिज्ञासा कि मुझे क्या करना चाहिए ये जन्म में अथवा इस जीवन में, इस प्रकार की जिज्ञासा होने पर उसको उपदेश दे रहे हैं गुरु। सोपान आरोहण न्यायन पुरुषार्थ साधनानी क्रमेण उपदेदिक्षु, क्रम से उसको उपदेश दे रहे हैं कि पहले क्या करना चाहिए। इसलिए मूल में बताए थे वेदो नित्यम अधीयताम, इसका उच्चारण हम लोग कर दिए थे। सबसे पहले क्या करना चाहिए? वेदो नित्यम अधीयताम तदुदितं कर्म स्वनुष्ठीयताम, बालस्य आदितः कर्तव्यम दर्शयति वेद इति। सबसे पहले बालक का कर्तव्य क्या है? शास्त्रों का अध्ययन करना, क्योंकि अष्टवर्षम ब्राह्मणम उपनयित तम वेदम अध्यापयित, 8 वर्ष से ही उपनयन आदि करा के उसको शास्त्र अध्ययन में प्रवृत्त करा देते हैं। आगे यहाँ पर सभी बालक हैं जानने की इच्छा रखने वाले। आगे वेद इति, वेदो नित्यम अधीयताम। वेद क्या है? सायण भाष्य के अनुसार कहते हैं मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नामधेय, मंत्र भाग और ब्राह्मण भाग को लेकर के वेद। सार्थवाद मंत्र विधि कलाप, जिसमें अर्थवाद है, निंदा स्तुति परक वाक्य, मंत्र है जिसमें प्रयोग समवेत अर्थ स्मारक मंत्र, विधि अज्ञात ज्ञापको विधि, ये सब जिसमें है उसको क्या कहते हैं? वेद। वेद में क्या है? अर्थवाद वाक्य है, मंत्र है, विधि है। ये बताए मंत्र क्या है कि प्रयोग करने के लिए जिसको प्रयोग में जो देवता अथवा द्रव्य को स्मरण करने के लिए जिसके द्वारा स्मरण करते हैं उसको क्या कहते हैं? मंत्र। जैसे इंद्र को स्मरण करना है, इंद्र देवता को, तो इंद्र का मंत्र बोलना है। जो द्रव्य की आवश्यकता है उसी द्रव्य का मंत्र के द्वारा वहाँ पे प्रयोग किया जाता है। विधि अज्ञात ज्ञापको विधि, अज्ञात वस्तु का जो ज्ञान कराता है उसको क्या कहेंगे? विधि। इसी प्रकार स्वामी जी अज्ञात ज्ञापक, अज्ञात वस्तु का जो ज्ञान कराता है उसको विधि बोलते हैं। आप जब तक शास्त्र ज्ञान कांड है जी नहीं, ये सब कर्म, क्या ज्ञान कांड है? नहीं, कर्म में ही आते हैं। जैसे देखिए आप शास्त्र नहीं पढ़े थे, विधि मतलब नीति नियम जो है उसको विधि के अनुसार नहीं, पूजा पाठ कुछ करता है। नहीं ऐसे नहीं। अभी देखिए ऐसे है कि आप शास्त्र मान लीजिए नहीं